हेलो, गुड इवनिंग सर। आप कौन बोल रहे हैं? टीचर बोल रहा हूँ, वो स्पीच देने वाला बीमार हो गया। हाँ? तो वो स्पीच कौन देगा? कल सुबह बॉस के बेटे की शादी है, एक रात में स्पीच कौन तैयार करेगा? आप ही को तैयार करनी है और आप ही को देनी भी है। गड़बड़ हो गई। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल सुबह बॉस के बेटे की शादी है और मुझे वहाँ स्पीच देनी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने इससे पहले कभी कोई स्पीच नहीं दी। पहली बार इतने सारे लोगों के बीच बोलने में मुझे थोड़ी सी कर लेंगे। सिर्फ एक छोटी सी स्पीच ही तो देनी है पापा। तुम लोगों को पूरा यकीन है, लेकिन यकीन मानो ये सुनकर ही मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, समझ रहे हो ना? हथौड़ी प्लीज अब तुम ही इन्हें कुछ समझाओ ना। हाँ, मैं क्या समझाऊं? वैसे स्पीच देना आसान काम नहीं है, आप बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा पापा। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पापा शादी की स्पीच में ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। तो दूसरी तरह से बोलता हूँ। हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमें यहाँ बुलाया गया था, इसलिए हम सब यहाँ पर आए हैं। यहाँ हम खुशी के मौके पर। ऐसा लगता है जैसे आपको शादी में आने का अफसोस हो रहा है। कुछ ऐसा बोलिए पापा जो इस मौके के लायक हो। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा तो ये बताओ, मैं शुरुआत कैसे करूँ? थोड़ा गला तर कर लूं तो शायद दिमाग में कोई बढ़िया ख्याल आ जाए। अब पानी पी लेता हूँ। हाँ, ये लीजिए ना। बहनों और भाइयों, आपको तो पता ही होगा कि अब कर चुके ये याद। लेकिन इन्हें ये बात समझाएगा कौन? पापा, बहुत अच्छा था। एक बार फिर से अपनी स्पीच सुनाइए ना पापा। हाँ, आज किंचू की शादी है और इस खुशी के मौके पर हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारी तरफ से ये इसके आगे क्या है? ये स्पीच याद करना तो बड़ा मुश्किल काम है। आज किंचू की शादी है और इस खुशी के मौके पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज किंचू की शादी है और इस खुशी के मौके पर हम सब यहाँ पर। एक रास्ता है। हाँ? लेकिन जा कहाँ रहे हो? ये लीजिए पापा, आप इस टेप रिकॉर्डर में अपनी स्पीच टेप कर लीजिए, फिर आपको स्पीच याद करने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और सब पर रौब भी जमेगा। वाह, अच्छा आइडिया है। मुझे तुम सब पर नाज है। शाबाश बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ से चले कहने जी? जी हाँ, हम तैयार हैं। चलो। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, शादी में तो बड़ा मजा आता है। हाँ? अच्छा, क्या देखो शिशी मानो, तुम्हें ये टेप रिकॉर्डर लेकर पापा के टेबल के नीचे छुप जाना है और जैसे ही वो स्पीच शुरू कर दे, तुम ये ऑन का बटन दबा देना। ये काम बहुत आसान है और मुझे पूरा यकीन है तुम ये काम अच्छे से कर लोगे। स्पीच निपट जाए तो चलो जाओ शिशी मानू। शिशी मानू। अब मैं चाहूंगा कि मिस्टर यानो हमारे सामने दो शब्द कहें। जोश मरा, ये देखिए। तो बहनों और भाइयों, आज किंचू की शादी है और इस खुशी के मौके पर हम सब यहाँ इस नए जोड़े को शुभकामनाएं देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें यहाँ आने का मौका मिला है। बहनों और भाइयों, आज किंचू की शादी है और इस खुशी के मौके पर शिशी मानू, तुम क्या कर रहे हो? समझ शिशी मानू ने सारा प्लान चौपट कर दिया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो केनिची, मैं कुछ न कुछ जरूर करता हूँ। डिंग 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 डिंग। हाँ? डिंग 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 डिंग। बोलना शुरू कीजिए। शादी दो आत्माओं का मिलन है। दो लोग पास आते हैं और जिंदगी भर साथ रहने की कस्में खाते हैं। हमारी दुआ है कि ये प्यारे से दो लोग हमेशा हमेशा खुश रहें।
हथौड़ी का तो जवाब नहीं, हर बिगड़ी बात को झट से बना देता है। मिस्टर यानो ने कितने प्यार भरे शब्द कहे, इसमें वो कभी दौड़े तो कभी रुक भी गए। खैर हमें तो बहुत मजा आया। आज शिशी मानू ने जो किया हमारे लिए वो शुक्रिया शुक्रिया। ओ मछली। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? ये मछली तो मैं खास हथौड़ी के लिए लेकर आया हूँ। क्या पापा, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था, और क्या। वो तो ठीक है, लेकिन जब तुम वहाँ पर आए तभी तो लोगों ने मेरी इतनी तारीफ की। हाँ? आइए जी, सब खाइए। हाँ? थोड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए। अगर आपके अपनों की कोई बात बिगड़ जाए तो उसे बनाने की पूरी कोशिश करें, क्यों दोस्तों? डिंग 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 डिंग। वो क्या था? पक्षी था। उस पक्षी को पहले तो इधर नहीं देखा वो है। कोई आम पक्षी नहीं है। ये पक्षी इस मौसम में खास यहाँ बच्चों को जन्म देने आते हैं, समझे? तो इसका मतलब ये है हथौड़ी की वो कहीं घोंसला बनाएंगे। हाँ बनाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं केनिची? हम उन्हें अपने घर हाँ? पर बुलाएंगे। आएंगे। आ जाओ पक्षी, आ हमारे जाओ, घर पर हमारे आ घर पे जाओ। उधर अपना घोंसला आ जाओ बनाओ। पक्षी। आ जाओ। आओ, समझो। आओ। जोश लग गई। हथौड़ी देखो, मैंने घोंसले का स्टैंड बना दिया। तुम्हें लगता है वो पक्षी यहाँ आएंगे? तुम लोग अपना काम शुरू कर दो। प्याले प्याले पक्षी हमारे पक्षी घर आ आ जाओ। जाओ। हमने तुम्हारे लिए एक स्टैंड बनाया है। जल्दी आ जाओ। शिंजो, वो पक्षी सुने ना सुने, पूरे मोहल्ले ने जरूर सुन लिया है। चुप बैठो। कितनी हाँ? देर हो गई। लगता है वो पक्षी नहीं आएगा। तो क्या तुम्हारा मतलब ये कि मैंने बेकार में इतनी मेहनत की? इतने जोर से क्यों डांट रहे हो? आओ, मैं नेट लेकर आया हूँ। अब क्या तुम उस पक्षी को इस नेट से पकड़ोगे? हाँ, पक्षी आएंगे और उन्हें मैं नेट से पकड़ लूंगा। हाँ? हाँ, एक पक्षी आ गया। हाँ, मैं इसे पकड़ रहा हूँ। पकड़ लिया। आओ, ये क्या हो गया? शशि मानू, ये क्या किया? सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। सुबह से शाम होने को आई है, लेकिन उस पक्षी का कहीं नामो निशान नहीं है। शायद वो पक्षी किसी दूसरे इलाके में चले गए हो सकता है, लेकिन हर पक्षी अपना एक इलाका चुनता है, इसलिए यहाँ पर कोई न कोई पक्षी जरूर आएगा। हाँ? वो आवाज? अरे वाह, वो पक्षी हमारी स्टैंड पर है। अरे वाह, वो आ गए, वो आ गए। शोर मत करो वरना पक्षी उड़ जाएगा। लो आ गया। कितने प्यारे बच्चे हैं ना। केनिची कितने दिनों से खेलने नहीं आया। युमिका, देखो मेरे घर में क्या है। अरे वाह, ये तो पक्षियों का घोंसला है। मुझे पक्षी बहुत पसंद है, कितने प्यारे हैं। अच्छा, ऐसी बात है। काश कि मेरे पास भी पक्षियों का घोंसला होता तो मैं पक्षियों के साथ खूब खेलती, बातें करती। अगर मेरे पास ऐसा घोंसला होता तो मैं झट से तुम्हें दे देता। मैं केनिची जैसा कंजूस नहीं हूँ। आज हम नया लेसन शुरू करेंगे। लेकिन मुझे तो केनिची का हिसाब ठीक करना है। बड़ा आया। ओ, ये आवाज कैसी? कौन है वहाँ? ये मोटो कहाँ से आ गया? क्या बात है शिशी मानू? शिंजो, मुझे ऐसा लगा यहाँ कोई आया। ये कैसी खुशबू है? केनिची, हथौड़ी, शिंजो, शिशिमानो, खाना तैयार खाना है। तैयार है। वाह, हम अभी आ रहे हैं। हाँ, चीज़ चलो, खाने जल्दी। के लिए। लगता है वो चला गया। चलो, अपनी तो पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। यूमिका, जरा रुको तो। एक बात है जो तुम्हें बतानी है। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाया है, लेकिन पता नहीं तुम्हें वो पसंद आएगा भी या नहीं। अच्छा? जो भी हो, मुझे सच सच बताना। हाँ? चलो चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। हाँ,
पक्षियों का घोंसला। नहीं, ये वो घोंसला नहीं है यूमिको, ये तो मैं तुम्हारे लिए खास खरीद कर लाया हूँ। ये सब पक्षी कितने प्यारे हैं। लेकिन इन सब पक्षियों की मम्मी कहाँ है? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो भी आ जाएगी। अच्छा, अब चलता हूँ। अरे समझ में नहीं आता, अचानक ये घोंसला कहाँ गायब हो गया। देखो पक्षी भी घोंसले को ढूंढ रहे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो अपने बच्चों के बिना दुखी होंगे ना? पकड़। यूमिको बहुत खुश हो जाएगी, देख लेना। उन पक्षियों को छोड़ दो हमारा। पकड़े गए। तो ये सब हमारा की शरारत थी। डिंग 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 डिंग। ओह! चिल्ला क्यों रहे हो केनिची? वो तुम्हारी छत पर वो डिंग डिंग। क्या बात है? कुछ नहीं, वो सिर्फ कहना चाह रहा था कि उसे घोंसला देकर खुशी हो रही है। हाँ, पर देखो ना, जब से यहाँ आए हैं तब से इनका रोना बंद ही नहीं हो रहा। ये अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हैं, तभी हमारा उन पक्षियों को पकड़ रहा था। हाँ समझा। मैं अभी उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ केनिची। उन्हें यही कहीं होना चाहिए। मैं अभी उन्हें बताता हूँ। पक्षी पक्षी सुनो सुनो, तुम्हारे बच्चे बहुत भूखे हैं, जल्दी जाओ। इनके मम्मी पापा को लाने का शुक्रिया हथौड़ी। अब तो तुम खुश हो ना यूमिको? हाँ, बहुत ज्यादा। कैसे हो मेरे दोस्त केनिची? मेहनत हम करें और ये हमारा ही सब। नहीं शिंजो, यूमिको को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा ठीक है। पक्षी कहीं भी रहे, वो बस खुश और सुरक्षित रहने चाहिए। टिंग टिंग टिंग। मम्मी ये किसकी टिकट्स है और इन्हें कौन लाया है? मैं, ये फिल्म के टिकटें हैं जो मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई हैं। अरे वाह, दो फिल्म की टिकट्स। हम लोग फिल्म देखने जाएंगे, लेकिन मम्मी हथौड़ी। मैंने तुम दोनों के लिए ही मंगवाई हैं। अरे वाह, आपको कैसे मालूम कि हम ये फिल्म देखना चाहते थे? मैंने तो आपसे इस बारे में कोई बात ही नहीं की थी। ऐसी फिल्में तो बच्चों को देखनी ही चाहिए। अरे वाह, मैं भी वो फिल्म देखने आऊंगा। हाँ, अरे शिंजो तुम? हाँ, आप लोग मेरे बिना वो फिल्म नहीं देख सकते। अच्छा ऐसा है। अच्छा ठीक है, तुम लोग एक काम करो, शिंजो के लिए वहाँ पर एक टिकट खरीद लेना। हाँ, अब फिल्म कौन कौन देखेगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। हाँ, मैं भी साथ जाऊंगा। मेरे पास टिकट नहीं है, चुपके से जाना होगा, कोई देख तो नहीं रहा है। आ चलो। उम्मीद है अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं भी बिल्कुल यही उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये आंटी कितनी मोटी है, मैं इनको हटाता हूँ। अरे भागो। अरे ये क्या है? ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हम इधर ऊपर से देखेंगे। हथौड़ी, ये दोनों ठीक से नहीं बैठ रहे। तुम उनकी ओर ध्यान मत दो। यहाँ से ठीक से नहीं दिख रहा है। शिंजो, चलो वाजा के बेटे, वाजा का खाली है, चलो जल्दी करो। चलो। इससे पहले कि देख के हम बैठ लेते हैं। चलो यहाँ से देख लेते, मजा आएगा। तो पर्दे के पास चले गए। इसे मैं यहाँ बिता देता हूँ। हाँ, इधर आराम से बैठकर देखेंगे। हाँ, अरे भाई, ये कौन है? बीच में बैठ गए हैं। अरे वाह, देखो वो झरना कितना खूबसूरत है ना शिशी मानो। सब कुछ कितना रंगीन है। तुम तो डर गए शिशी मानो। बड़ी साई, पर्दे के सामने से हटो नी। अब इन दोनों को कौन समझाएगा केनिची? चलो कुछ खाते हैं। नहीं किया कुछ। अरे चुपचाप बैठो, बीच में मत बोलो भाई। टार्ज़न, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो? तुमसे दोस्ती करके मुझे खुशी होगी। नहीं खा लेता हूँ। मैंने सोचा कि तुम पिक्चर देखने में बिजी हो तो मैं खा लेता हूँ। मैं खाऊंगा। अरे बंद करो ना ये झगड़ा। अरे नहीं, अब क्या होगा? दोनों कितना तमाशा कर रहे हैं। करने भी दो, हम इन्हें नहीं जानते। हाँ ठीक है, सर झुकाकर चुपचाप फिल्म देखते हैं। पकड़ के दिखाओ, मैं तो इसे खा के रहूंगा। पकड़ के दिखाओ, आप खा जाओ। मैं तो फंस गया। अब बचकर कहाँ जाओगे? टिंग टिंग।
शिंजो, बाहर आकर ऐसी हरकतें करना बहुत जरूरी है क्या? इसने मेरा बिस्किट ले लिया। शिशिमानो, एक बिस्किट ले लिया तो क्या हुआ? अब तुम दोनों यहाँ बैठकर चुपचाप फिल्म देखना, ठीक है? बचाओ बचाओ। क्या वो इसे मार डालेगा? चुपचाप बैठकर फिल्म देखो। अगर इसने गोली चलाई तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। चलो इसे मजा चखाते हैं। हाँ, चकाते हैं। तुम तैयार हो ना? हाँ, बिल्कुल। क्या तुम ये देख रहे हो हथौड़ी? इन दोनों को रोकना तो नामुमकिन हो गया है केनिची। तुम दोनों अभी के अभी वहीं रुक जाओ। ओह, फंस गए। तुम दोनों फिल्म देखने आए थे ना, तो तुम्हें फिल्म देखने की तमीज नहीं है? हमसे गलती हो गई, सॉरी केनिची। हमें माफ कर दो। तुम दोनों ने ऐसी बेहुदा हरकतें करके हमारी नाक कटवा दी है। तुम दोनों को लाना ही नहीं चाहिए था। वहाँ पर जो लोग थे, पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। सॉरी। ये क्या हो गया मुझसे? केनिची, हाँ युमिको, तुम यहाँ? मैंने हमारे लिए टार्जन फिल्म की टिकटें ली है। हाँ, हम तो बस अभी अभी देख कर आए। मैंने सोचा था कि हम साथ देखेंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने आता हूँ। चलो। अब मैं भी चलूंगा। चलो चले। तुम मेरे साथ चलोगे, मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन तुम अकेले वापस आ पाओगे ना? हाँ। क्यों ले जा रही हूँ इन्हें? तुम्हें बेकार में तकलीफ होगी युमिको। तकलीफ जैसी कोई भी बात नहीं है। ये इतना प्यारा है, मैं इसे संभाल लूंगी। चलो चलते हैं। टाटा। हाँ हथौड़ी, रोक लो इन्हें। अगर इन्होंने वहाँ जाकर फिर से वैसा ही तमाशा किया तो युमिको इन्हें कैसे संभालेगी? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी जाकर उन्हें रोकता हूँ। हाँ? रुको। अरे हथौड़ी, तुम क्या हुआ? इसका असर सिर्फ युमिको पर हो। तुम किसी और के साथ फिल्म देखने जाओगी, इनके साथ नहीं। मुझे तुम्हें नहीं ले जाना, मैं किसी और के साथ फिल्म देखूंगी। अरे ये कहाँ जा रही है? हम तो फिल्म देखने जा रहे थे ना। उसे किसी और के साथ फिल्म देखनी है शिंजो। कैसी हो तुम यूमिको? ठीक हूँ। अमारा, क्या तुम मेरे साथ टार्जन फिल्म देखने चलोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं, चलूंगा ना। हम खूब मजे करेंगे। हाँ, हम आइसक्रीम खाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे और आज तो अमारा के दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। और हम उदास खड़े हैं। आज अगर मैंने तुम्हारे साथ फिल्म ना देखी होती तो अभी मैं युमिको के साथ होता। तो फिर कभी चले जाना ना। ऐसा ही समझ लो केनिची कि तुम्हारे सितारे आज गर्दिश में हैं। डिंग 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 डिंग।